आज कलयुग में किसी का भी जीवन सरल नहीं है। जिसे भी देखिए अनेकों नेक कठिनाइयों का सामना करता रहता है। ऐसे में भगवान का नाम लेना और उनका नाम प्रतिपल स्मरण करने से हमारा ये जीवन बहुत आसान बन जाता है। आज समस्याएं ज़्यादा नहीं हैं, पर हमने अपने दिमाग में उसे बहुत ज़्यादा बना के रखा हुआ है। इसीलिए जब हम आज अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देते समय सिर्फ किताबी ज्ञान ना होकर के उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देना भी आवश्यक है। उन्हें बाहर निकालना आवश्यक है। उन्हें ये दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं वो भी कराना आवश्यक है। इसी बात को समझाती हुई, व्यवहारिक ज्ञान को दर्शाती हुई और कैसे जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति या कठिन समय बन आ जाए, तो किस सूझबूझ के साथ आपको उस समय अपना एक सही निर्णय लेना होता है, ये समझाती है आज की कहानी। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी किसान थे, खेती का कार्य किया करते थे। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की तारीफ बहुत अगल बगल के लोग किया करते थे और उस गांव में भी बहुत हुआ करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका अपना गांव क्या, जितने भी गांव उसके आसपास थे ना, वहाँ के लोग भी उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते थे और उसकी सूझबूझ की तारीफ़ करते रहते थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी उस लड़की की, लेकिन उसकी सूझबूझ से वो पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। अब उसके पिता किसान थे, तो सब धन की समस्या अक्सर हुआ करती थी। गांव के जमींदार से उन्होंने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा भी था और कुरूप भी था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना इन सारे कर्ज के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो और बदले में मैंने जितना भी तुम्हें कर्ज दिया है उसको मैं माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के तो होश ही उड़ गए। तब किसान ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं। अब उनका जो निर्णय होगा वो हम दोनों को मानना होगा। वो दोनों आपस में मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सा विचार किया और कहा कि ये मामला बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही पेचीदा है, तो हम इस मामले को किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं। अब किस्मत जो फैसला करेगी वही इसका निर्णय होगा। जमींदार के सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेरों में से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देंगे। फिर लड़की बिना देखे उस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। विकल्प नंबर 1, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। और यदि वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। विकल्प नंबर 3 था कि अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब अपनी तेज आंखों वाली और सूझबूझ वाली उस लड़की ने, किसान की उस बेटी ने देखा कि जमींदार ने तो दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता ये था कि अगर वो रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा था कि सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा कि वो चुपचाप वो काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपने इतने खूबसूरत जीवन का बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक अच्छा उपाय सूझा।
अच्छा, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो लड़की बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। बहुत नॉर्मल तरीके से उसने उस पूरे मामले को हैंडल किया था। उसने अपने आप को सँभाला था और उसे उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे ऐसा नाटक किया कि जैसे वो रोड़ा उसके हाथ से फिसल गया और उन हज़ारों रोड़ों के ढेर में जा गिरा और कहीं खो गया। और लड़की खुद की खुद में बड़बड़ाने लगी कि हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ कि मुझसे एक रोड़ा भी नहीं सही से उठाया गया। अब देखो, इन सारे रोड़ों में वो रोड़ा गिर गया। फिर खुद ही उस लड़की ने जवाब दिया कि लेकिन पंच लोग, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप सब लोग थैले के अंदर देख लीजिए कौन से रंग का रोड़ा बचा है। तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रोड़ा मैंने उठाया था और हाथ से मेरे गिर गया, क्योंकि जो रोड़ा बचा होगा उससे विपरीत वाला रोड़ा ही मैंने उठाया होगा। अब थैले में जो रोड़ा बचा था वो था काला रोड़ा। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद रोड़ा ही उठाया था। जमींदार के अंदर भी इतना साहस तो था नहीं कि वो ये बताए कि नहीं, मैंने तो दोनों ही काला रोड़ा डाला था। ये करना भी उसको संकट में घेर सकता था। लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठ सकता था और लोग उसकी चालाकी भाप जाते, उसकी चोरी भाप जाते। तो वो भी कुछ नहीं बोला और उसे ना चाहते हुए भी उस किसान का कर्ज भी माफ़ करना पड़ा और वो उसकी लड़की से विवाह भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर लड़की ने अपनी सूझबूझ से असंभव को भी संभव कर दिया। इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे जीवन में कई बार, बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता हमें नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है। पर ऐसे समय में भी यदि हम परंपरा से हट कर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह ही अपनी हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, बिना घबराए हुए और चेहरे के हाव भाव को बदले हुए। अपनी किस्मत को एकदम से बदल सकते हैं, जैसे उस लड़की ने बदल दिया। उसकी जरा सी सूझबूझ से उसने अपने पिता के इतने सालों का कर्ज भी माफ़ करवा दिया और अपने भी जीवन को संवार लिया, बर्बाद होने से बचा लिया। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी, कथा और किस्से के साथ। और ये कथा कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सदैव प्रसन्न रहिए और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास ही समस्त है। सब जगत का सुख है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।